तो भूमेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महंत श्री नथु सिंह जी के द्वारा जो हमारे को जानकारी उपलब्ध कराई गई है वह शब्दश आपके सामने प्रस्तुत है। बने रहिए और देखते रहिए इनके जो संपूर्ण इसके बारे में जानकारी। आपकी ये जी तपोस्थली, ये जो भूमेश्वर जी जो थे ये कितने साल पूरे पहले थे? जानकारी उनसे। अच्छा अच्छा, चलो चलो ठीक है। अच्छा अच्छा, चलिए बढ़िया। सब हुक्म आपका बहुत ही बड़ा मतलब ये जो है प्रयास है इसको आध्यात्मिक केंद्र को मतलब आध्यात्मिक विकसित करने के लिए। कोई भी कार्य जो आध्यात्मिक है यहाँ, जी 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 हुक्म। कोई भी किसी प्रकार की कोई दिखावट, सब चीज आध्यात्मिक तरीके से ही कार्य होता है। जी 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 जी, नहीं बहुत भव्य, मैंने पूरा वो कर लिया इसका अभी सर्वेक्षण। जी आपने कर तो लिया, आपने देखा नहीं है इसलिए। अरे हुक्म। अच्छा 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 अच्छा, ओके। 1970 में शहीद हो गए थे। अच्छा 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 मैं भी सेना में था, जी तो इन्होंने फिर मेरे को आदेश दिया। जी मैं जूनियर सूबेदारी से फिर वॉलंटियर मैंने रिटायरमेंट रिटायरमेंट ले जी। लिया और ये सेवा 26 साल हो गए करते। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब इसका इतिहास में अपन जाए तो ज़्यादा मतलब जैसे इनको 25-26 कितने साल हो गए आपको? 26वें साल हो गए इस स्थान को। तो इससे पूर्व में भी कोई यहाँ पे आध्यात्मिक कोई मंदिर वगैरह था इसमें, इस एरिया में? इससे पहले गोगा जी थे, अच्छा, वो खेड़ा था, भगवतासित थे। अच्छा और अच्छा। क्षेत्रपाल जी थे। नहीं, गोगा जी का मैंने नाम कहीं देखा नहीं है लिखा हुआ। अच्छा नहीं, गोगा जी का तो वो बज रहा नहीं, तो उधर ढोल बज रहे हैं उधर। अच्छा, ये भजन चल रहा है जो? हाँ हाँ। हाँ, तो वो मंदिर के पीछे मेरी नजर नहीं पड़ी, भजन तो वो गोगा जी का चल रहा है, ये तो मेरे को पता लग गया था। अभी फिर क्या है कि ये भक्ति से क्या है कि सबसे पहले तो वो मूर्ति बैठी हुई थी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इसके बाद में ये घोड़े पर आए, भूमेश्वर बने। जी जी। भूमेश्वर के बाद में अभी नर से नारायण। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अभी नर से वह भी नारायण बन गए जी। अभी इसके बाद में इनके दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य आई है। भक्ति के दोनों पुत्र पैदा हो गए। हाँ जी, ये आप ये ज्ञान और वैराग्य। हाँ जी हाँ जी, ये शहीद की है, ये ले सकते? हाँ ले लो जी, ये साक्षात है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, यहाँ पर किसी से कोई पूछ के वो नहीं बनाया भाई ये चीज। जी जी। ये इस परमात्मा की कृपा से ही ये सारा। हाँ, नहीं वो तो स्वतः ही होता जाता है सर। कहाँ पे आध्यात्मिकता और सात्विकता होती है ना, हाँ, तो वहाँ फिर स्वतः ही सब सारी चीजें जो अपने आप जो निर्मित होती रहती हैं। अब क्या है कि फिर आपको दो चीज। हाँ, ये नहीं बिल्कुल, ये आपके बहुत कवर्ड करके बनाया गया, ये भी परमानेंट है। ये परमानेंट है बिल्कुल। ये अभी इसकी आजादी 108 हो गया। ये जो है ना कवर्ड, जी, ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा। ना 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 नहीं, कहीं हर जगह कहाँ कहीं नहीं मिलता। अच्छा, अभी इसकी वेदी जो है ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी भी कुलदेवी है। तो इनका कहीं मूल मंदिर भी है क्या, जमवाई माता जी का? जमवा रामगढ़ है। अच्छा, जमवा रामगढ़ जो जयपुर से उधर है। राम जी की जो एक्चुअली कुलदेवी है, तो राम जी की ये है। हाँ, तो इसको सब भूल गए। अब ये तो पता ही नहीं। देखो, अब आपने बताया, जब अब लोग बाग लिख ले घूमे फिरे जो पता चले ना। हाँ, नहीं क्योंकि हम भी कई जगह देखते माता जी जमवाई जी का मंदिर। उनको ये कहे जी, करे कि भाई तुमने सब कुछ करते हो तुम। जी जब राम जी खड़े कर दिए तो इस जमवाई माता को क्यों नहीं? अभी उस मंदिर में लड़ाइयाँ चलती है। जी जी जुमा रामगढ़ में जो ये जयपुर दरबार की तरफ से बनाया था जी जी। तो मेरा ये विचार है कि ये जमाए को वहाँ मंदिर को सही बनाना चाहिए, सही करना चाहिए। वो पंडित और आपस में लड़ाई झगड़ा, मंदिर बनना चाहिए। देखिए, आपका जो आपके महंत पीठाधीश है यहाँ के, इनका ये कहना है कि भाई किसी भी प्रकार से जो हमको धर्म को बढ़ावा देना होता है आध्यात्मिक तरीके से, आध्यात्मिक तरीके से। और देखिए, ईश्वर सभी के हैं और इसको आपको सभी के भांति इसको सभी के लिए स्थापित करना होता है। यह कोई विवाद का विषय होना ही नहीं चाहिए। विवाद का नहीं है, मतलब उसको जो है उसको जमाए मानना, उसको उसके मानना है, उनको उद्धार होना चाहिए। उसकी जो धारणा है और उसकी किस अवधारणा पे वो जो मान लो जी, अब आपने जैसे बताया भाई राम जी के भी जो कुल देवी थे वो, तो उसको उस हिसाब से हमें विकसित करना चाहिए, उस प्रकार से सोचना चाहिए, उसको भी विकसित करना चाहिए और उसको जानना चाहिए भाई ये क्या है हमारा जो इतिहास, क्या है, क्या हमारा धर्म कहता है। अभी मान लो यहाँ हम खड़े हैं जी, ये एक है जी जी, और ये जमाई माता है। हाँ जी हाँ जी, कुलदेवी होगी जी, जीण माता कुलदेवी हो गई जी। अब ये कौन है? राम जी, जी और लक्ष्मण जी। जी जी, बिल्कुल। और ये हनुमान जी बैठे हैं। हाँ जी इनके जी। लेकिन ये वो पुरानी एक की बात है। एक के रक्षक कौन होते थे?
राम जी और लक्ष्मण जी एक की रक्षा करी यही रक्षा करते थे बिल्कुल। लेकिन वो एक की रक्षा के लिए थे ना जी हैं। तो इनकी कुलदेवी जमाई माता, जी तो अब ये इनकी कुलदेवी है तो इनके पहरेदार खड़े हैं यहाँ। तो सर देखिए, हमें इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। जब तक आप लोग निकलेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, और आपके जो से बुजुर्ग हैं उनसे आप नहीं पूछोगे, देखिए, तो आपको कभी भी सत्य का पता नहीं चल पाएगा। तो सत्य को जानना है और सत्य को स्थापित करना है तो आपको निकलना चाहिए। और जब आपके सामने कोई अगर पॉजिटिव तथ्य आएंगे तभी आप उसके लिए प्रयास करेंगे। तो मेरा ये कहना कि आपको निकलना चाहिए, तो आपको आध्यात्मिक लाभ भी लो, स्वास्थ्य का लाभ भी हो, और हमारा जो देश है और हमारे राज्य है, हमारे गांव है, हमारा सीकर शेखावाटी, ये भी भव्यता की, और भव्य तो ये पहले भी थे, लेकिन इसकी भव्यता को छिपाया गया, भव्यता को बाहर नहीं आने दिया गया। अब आ रहे यही मेरा मूल मकसद है जो मैं गाँव में घूमने का, जो मेरा मतलब उनको क्या जागना चाहिए। जी जी। अभी मान लो ये है, अब यहाँ कोई देखे कि राम जी और लक्ष्मण जी पहरेदार क्यों खड़े जी, क्योंकि वो एक की रक्षा कर्या करते थे जी, एक सब जमाई माता होती थी जी बिल्कुल। और इसके बाद में राम और लक्ष्मण पहरेदार ले गए थे विश्वामित्र जी। जी हाँ, तो ये तो ऐतिहासिक तथ्य है, तो तथ्य रहेंगे ना सर। ये फिर यज्ञ स्थल है ये। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी इसके बाद में क्या हुआ कि जो अश्वमेध यज्ञ हुआ था, जी अश्वमेध यज्ञ संपूर्ण कब हुआ, कैसे हो? जी वो एक घोड़ा छोटा था। हाँ जी, हाँ, तो वो घूम के वापस आ जाए तो वो सफल हो जाएगा, यही होता है हमारे। तो हाँ वो ही है ना, हमें तो यही पता है। तो वो अपने ये इनका था सफेद घोड़ा अपना जी महाराज का। जी। और एक तरफ देखो वो उनकी समाधि है। हाँ जी हाँ जी। वो देखो आगे वहाँ वहीं वो खत्म हुए हैं जी, एक के सामने वो खड़े हैं ना वो। जी हाँ बिल्कुल दिख गया मेरे को। हैं जी, तो मतलब क्या है कि वो वही खत्म हुए हैं, तो वो साक्षी है, वो घोड़ा जीत गए के आगे। जी हाँ, और ठीक है। हैं हाँ जी। और लव और कुश ने क्या किया था, जी घोड़े को पकड़ा था इसको। जी, तो उनकी तरफ से ये ज्ञान भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य आ गए, दोनों पुत्र आ गए नहीं। जी बिल्कुल सही है सर। ये आ गया, ये अश्वमेध आ गया, ये राम जी पहरादार खड़े हैं और जमाई माता खड़ी है। जो कहने का मतलब ये है कि आपको ये संपूर्ण अपने आप के अंदर, जब अगर आप मान लीजिए परडोली बड़ी में आते हैं और आप जो आपके यहाँ महेंद्र श्री से अगर आप जानकारी चाहेंगे तो आपको संपूर्ण इसकी जो बिल्कुल एक प्रत्यक्ष कोई झूठ नहीं, बिल्कुल किसी सत्य भी तरह का आप खुद एहसास करेंगे इस चीज़ का, क्योंकि इतना जो बड़ा इन्होंने जो यहाँ पे जो मंदिर प्रांगण है और जो जो चीज़ें यहाँ पे स्थापित हैं उनसे ही आपको जो है इतना लाभ होगा कि आपको पूछने की जरूरत नहीं है। सभी जगह लिखी हुई है चीज़ें, और जो समझ में नहीं आया आप पूछ भी सकते हैं। नहीं, वो शास्त्रिक विधि विधान ऐसे नहीं है ना, विधि विधान से है वो सब सारा। उसमें अजी तो हम लोग को नहीं पता ना, हम पूछेंगे पर किसी से ज्ञान लेंगे, बुजुर्ग से जब पता लगेगा। आप तो देखिए ना, अभी ये हो गए 5 देव हो गए। हाँ जी हाँ जी, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश सूर्यदेव हो गए, तो हमारे 5 देव हैं जी। ये हो गया, और गणेश जी हो गए, विष्णु महेश जी और सूर्यदेव। बहुत ही प्यारा अनुभव देखें आप सर इसको, और आए यार ठीक है जब आप समय निकाल के। आओ आपको थोड़ा सा और दिखाता हूँ। सर ये इधर सूर्य देवता के लिए जो आप सूर्य देवता के जो है उनकी जो शान में कह सकते हैं आप, ये गेट का निर्माण किया जा रहा है जिसके अंदर 7 घोड़े अश्व भी जो स्थापित किए हुए गेट के ऊपर आप देख सकते हैं। हाँ ये देखिए आप, ये है परडोली गाँव, बड़ी गांव की भव्यता, सुंदरता और आध्यात्मिकता, सुकून, शांति। यह है राम दरबार का निर्माण। अभी ये यज्ञ स्थल है, ये यज्ञ स्थल भी वो तो 108 कुंडे है, ये यज्ञ स्थल है। जी जी। अब इसकी भव्यता क्या है कि ये सबसे पहले तो 24 पितरों के ऊपर बना हुआ है। जी हाँ बिल्कुल सही है सर। 24 गायत्री के अक्षर है जी। और जितने भी शास्त्र वेद विधान से जो भी शास्त्र हैं जो हिंदू धर्म के हैं वो सारे के सारे स्वेद के ऊपर। सर ये देखिए बिल्कुल एक यूनिक जिसको कहते हैं ना कि इस तरह का जो इन्होंने आपने बताया। सर कितने होते हैं आपके अपने जो ग्रंथ कितने हैं हिंदू धर्म में मेंशन? 4 तो वेद वो हो 4 तो वेद हो गए। हाँ। और सारे जितने भी अग्नि पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण, लिंग पुराण, वामन पुराण, कर्म पुराण, नृसिंह पुराण, मदन भगवान पुराण, ये देखिए सारे ग्रंथ भी जो है यहाँ पे उपलब्ध है सारे। ये देखिए आप पूजा करें इनको, आप वास्तविक रूप से खुद पढ़ें इनको, तब आपको इस चीज़ की हमारी भव्यता धर्म का आपको पता लगेगा। तुलसीकृत रामचरितमानस, गीता, सार्थक, संजीवनी, वाल्मीकि रामायण,
ये देखिए आप सब पड़ी हुई हैं यहाँ पे, सब रखी गई हैं। और ये क्या है, एक मंडप के नीचे तो इसका धुआं जो है वो सब जी। उनको वेदों को बिल्कुल बिल्कुल वेदों की पूजा के साथ में उनकी पूजा होती है जो ये साहब इसके पीछे जो इसका रीज़न है ना, वो आप समझ सकते हैं। यज्ञ वेदी के जस्ट ऊपर जो है ना, इनको स्थापित किया गया है ताकि जब यज्ञ की जो धुआं है, धुनी है, उसका जो है यहाँ पे आपको लगातार जब भी यज्ञ हो, इसके ऊपर इसकी जो है उनको प्राप्ति हो। तो ये सब सारे देख सकते हैं आप ग्रंथ। अच्छा, ये मिलते कहाँ है साहब? हमें तो कहीं पता ही नहीं है कि कोई लाइब्रेरी वगैरह कहीं के कोई ग्रंथ पढ़ना चाहे तो पढ़े कहाँ से? हाँ, ये बताइए आप। तो ये बता रहा हूँ कि ये कहीं से सारे के सारे एक भी अजी ये इकट्ठे करने वाले की मैं तो हिम्मत पूछ रहा हूँ, ये कैसे इकट्ठे किए गए? कहीं दिल्ली से कहीं बम्बई से किए, कहीं से चारों तरफ से घूम घूम के ये इकट्ठे किए। हाँ ये देखिए सर, ये इतना आसान कार्य नहीं है। वास्तव में इसकी भव्यता देखो बहुत। अच्छा, ये इनकी ये वेदी 5 वेदी होती है ये असल में। ये शिव दरबार है। हाँ जी। ये इनके शास्त्री कोण है, ये इनका देवता है। ये वेदी इनकी जगह है। अच्छा, ये सब सारा वास्तु और जो सब उसके हिसाब से, उसी हिसाब से मतलब ये वेदी बनती है जब वेग होता है तो। जी जी जी। तो पहले तो बात है, लेकिन यहाँ मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की हुई है जी। गौरी शंकर जी का मंदिर है। हाँ, अभी ये एक भगवान है अग्नि के ऊपर जी, विष्णु भगवान। ये जी, ये यज्ञ देवता जी, ये यज्ञ देवता यहाँ वेदी में आगे। ये नव दुर्गा है यहाँ, ये दुर्गा यज्ञ की मालकन है जी। ये 9 दुर्गा बैठी हुई है। अच्छा, ये देखिए इसका मेरे को भी कम नॉलेज है। नव दुर्गा, जो नव दुर्गा शब्द हमने कई बार सुना है। पहले शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, चंद्रका, चतुर्थ कुसुमांडा, पंचम माता सती, सप्तम कादाते। तो आप सब फौज में थे, तो फिर आपने इसका ज्ञान कहाँ से प्राप्त? पढ़ के? नहीं, मेरे को भगवान ने दिया। अच्छा। मैं तो अनपढ़, मेरे को पता है देवता क्या होते हैं। जी, जी, और मैंने किसी से पूछा है। जी जी जी। ये स्थान बनाया तो मैंने किसी से पूछा नहीं है, ये अपने आप बनाया। अच्छा अच्छा। अभी हाँ, तो इसके फंड्स वगैरह जैसे मतलब उसका आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत कभी नहीं है? कोई फंड इन्होंने इकट्ठा करने नहीं दिया। 1 रुपया 2 रुपया उसी से बना। कोई अकेला आदमी ने किसी ने दिया ही नहीं है। जी जी। न किसी को आने दिया आया है। जी जी। खाली रुपए 5 रुपए 2 पैसे कैश करके अपने आप होता रहा वो। अपने आप होता रहा। ये भोमेश्वर नारायण इनकी बेटी है, ये जो यहाँ के देवता है। ये रामदेव, ये रामदेव, ये एक भगवान के जो तामड़ाई थे ना जी, मतलब तामड़ाई मतलब ये जो मैन, हाँ जी, राम जी यज्ञ के है। अच्छा, ये परिवार या बेदी राम जी की है। राम जी इसके मालिक है यज्ञ के। ठीक है, चलिए जो जानकारी आपने सुलभ और उपलब्ध कराई है। अच्छा, ये 24 का अपना नहीं, ये बड़ी अच्छी सर, ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगा जो आपने ये जो ग्रंथ इकट्ठे किया ना। और ये देखिए, ये इन प्रयासों के लिए भाई साहब इतना आसान नहीं है। आप देख सकते हैं ये ऊपर जो यज्ञ स्थल के जस्ट ऊपर इन्होंने इसको स्थापित किया है। बहुत ही प्यारा अनुभव, बहुत ही सुखद अनुभव और बहुत ही एक आध्यात्मिक और मन को सुकून देने वाला जो माहौल है, वातावरण है। भोमेश्वर जी की जो स्थान है परडोली बड़ी, देख लिया होगा आपने? जी नहीं, ये देखिए, ये अपनी गायत्री, ये गायत्री जी का मंदिर है। मतलब ये गायत्री मतलब ये मेन तो ये है ना। हाँ जी, ये भी कचरे पीपड़ बाद में लगाया गया है जी। और जय माता जी की। गायत्री माता का मंदिर है। बड़ा ही प्यारा अनुभव, बहुत ही सुखद अनुभव। ये श्री भोमेश्वर महाकालेश्वर जी का स्थान, ये गंगा जी। बहुत ही प्यारा यार। मैं तो देखो इस प्रकार से आप सुखद एक अनुभव जो इस प्रकार का मुझे तो अभी तक हुआ नहीं है। बहुत जगह घूमता हूँ उसी घर के अंदर। प्रत्येक चीज आप मतलब किसी को आप यदि दुनिया में भी आप प्रकाशित करोगे तो उसको चक्कर आ जाएगी कि क्या हुआ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। ये पंचमुखी हनुमान है जी, ये पंचमुखी हनुमान जी का स्थान। हाँ जी, ये गंगा जी का। और ये देखें आप, अभी इसका थोड़ा गंगा। अच्छा, ये महाकालेश्वर उज्जैन जी, ये महाकालेश्वर जी का जो है शिवलिंग भी स्थापित यहाँ किया गया है। ये नवग्रह पीछे जी, ये नवग्रह ये शिव जी के, ये महाकालेश्वर लागू है। ये नवग्रह यदि इनके दर्शन हो जाए तो ये ग्रह लागू नहीं होते उनको। अच्छा, चलिए ये और बढ़िया भाई, इनके आप प्रातःकाल दर्शन करें तो किसी भी प्रकार के जो ग्रह से संबंधित जो समस्या होती है ना, किसी के लिए समस्या हो सकती है, वह फिर उस पर लागू नहीं होती है। ऐसा मैन जी ने हमें बताया है।
बहुत ही प्यारा, बहुत लेकिन सबसे पहले एक ये जो आप देख के मतलब सुन के इस बात को कि आप कि सर्च में देखेंगे कि कहीं कोई वो चीज हमारे को मिली है। नहीं, मैं तो मतलब इतना अभिभूत हो गया देख के। मैं बताऊं आप मिल गए ये और अच्छा हो गया। मैं आपको इसके बारे में बताऊं। जी जी जी। ये महाकालेश्वर है। हाँ जी। उज्जैन वाले जी। अब इनकी मूर्ति आ गई थी। हाँ जी। अब इसको रखे कहाँ, इसकी स्थापना कहाँ करें? हाँ जी हाँ जी। क्योंकि ये तो शमशानों का वासी है। जी हाँ जी। तो यहाँ शमशान कहाँ, क्योंकि ये गंगा पहले बन चुकी थी। जी हाँ जी हाँ जी। हैं तो शाम को आया, फिर मेरे को नींद नहीं आई कि इसको स्थापित कहाँ करें। जी। शमशान में कहाँ ले जाए। हाँ जी हाँ जी। हमारे पास कछुआ रहता था, कश्यप जी। कश्यप जो अवतार है जी। वो यहाँ हमारे पास 7 साल से रह रहा था लगातार। अच्छा जी। इसी गंगा में। हाँ जी हाँ जी। अभी क्या हुआ कि मैम को ये क्या होगा, मैं सुबह उठ के आया जी। तो कच्छप पानी के ऊपर तैर रहा, इसी के नीचे। जी जी जी। जो गंगा है ना इसी में। हाँ जी। तो मैम को यार कछुए के क्या हो गया। जी। तो उनका देखा था से हलाल किया था ना शिव जी ने। जी। वो नीला, अरे ये नीला कंठ नीला और मुझे तो प्राण तस दिया शिव जी, यही ये तो महाकाल यही आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी क्या किया फिर उसको जी। उसको तो दफनाया और 1 महीने के अंदर अंदर इसको यहीं बीच में कमल के ऊपर खड़ा कर दिया। ये बाद में खड़ा किया हुआ है। जी। इसका जलेरी इधर होती है, इसकी जी पश्चिम में होती है, पश्चिम दिशा में है। और दक्षिण में ये इसकी दक्षिण, बाकी की उत्तर में होती है, इसकी दक्षिण में होती है। अच्छा। अब क्या क्या कि 1 महीने के बाद में उज्जैन से गा के और जो क्या नाम वो जो अस्थियां वो निकाली जी, और मूर्ति स्थापित कर उसको साफ से दूध से पूजा विधि में पूजा कट करके और इसके नीचे स्थापित कर। तो ये है सर इतिहास। ये कच्छप है जी, कच्छप इसके नीचे आ गया जी पीठ पर। अजी तो जब वो मंथन हुआ था जी, तिरुवंतपुर पर्वत जब डूबने लगा था जी, तो शिवजी ने जब मंथन किया था जी, मंथन किया था तब तो कच्छप ने तो रोका था। तो सर ये देखिए आप, हर एक चीज का एक महत्व होता है कि धार्मिक महत्व, आध्यात्मिक होता है महत्व, पुरातन महत्व, और हमारे जो परंपराओं के अनुसार इसका निर्माण यहाँ किया गया, यहाँ स्थापित किया गया है। हाँ। तो आपको बहुत सारी चीजें तो इस वीडियो के माध्यम से पता लग जाएंगी, और जिसको जिज्ञासा है वो यहाँ के मेहन जी की सेवा में और मेहन जी से मतलब निवेदन कर सकता है, तो उनको सारी जो जानकारी है सार्थक रूप से और बिल्कुल उनको उनके श्रीमुख से उनको प्राप्त होगी, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, वो मंथन किया तब ये शिव जी ने वो मंथन किया था जी, जब वो अमृत पिलाते देवताओं का कल्याण किया था जी जी जी। और जब मंथन हुआ तो क्या निकला था, वो जहर और वो सब क्या कहते पता नहीं क्या क्या निकले थे, बहुत सारी चीजें निकले थी, मेरी फाइट याद दिला दी। ये देखो निकल रही है जी। अच्छा, ये देखो निकल रही है, स्वतः अपने आप ही निकल रहे हैं ना, इसी के जो है ना वो नीचे लगी हुई है जी। अच्छा अच्छा, कच्छप जो लगा रखा है नीचे जी जी, उसी की जो है जो ये पत्थरों में से रिस के ये बिल्कुल सर बिल्कुल उसकी जमड़ी वो अमृत धारा है। तो यह नवग्रह अमृत धारा निकली थी। वो अमृत वो जो उस टाइम प्रकट किया था, वो उस टाइम का खेल है ये। तो चलिए, बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही एक अच्छा सा और बहुत ही एक शॉर्ट में जो आपने जो हमें सारी जो जानकारी उपलब्ध कराई है, ये आप प्रत्यक्ष यहाँ आके इनसे भी पा सकते हैं, और अगर समय अभाव हो तो आप वीडियो में भी इस चीज़ को देख सकते हैं। और आए अभी एक शिवलिंग का और जो है हम आपको वीडियो तो बता दिया था, लेकिन इसके बारे में जो तथ्य हैं वो आप मेहन जी से वह जानने आपको ज़रूरी है। देखते हैं आपको मेहन जी क्या बताते हैं। ये किसी से कोई नहीं, इससे बना हुआ है ये जी, कोई उसमें नहीं है जी। जब इसकी स्थापना करी जी, तो स्थापना हुई तो यहाँ टीला था बहुत बड़ा। हाँ, ये टीला तो मैं देख ही रहा हूँ। नहीं, मतलब इसको कहीं नहीं। अब जो ये स्थापना करी तो यहाँ 11 पंडितों के द्वारा गाय और सांड की यही वेदी के ऊपर उनकी शादी हुई। अच्छा जी, ठीक है। 11 पंडितों के द्वारा शादी हुई और वो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई जी। अब इसके बाद में इन्होंने गाय और सांड ने ये हम आगे, अब आप ये बालकनाथ बाबा जी, अभी आप देख रहे हैं सामने जी, मोर की जी समाधि
जी। मोर इसके नीचे है। अच्छा जी। समाधि मोर मतलब खत्मा तो मोर की जो है समाधि dead यहाँ body इसके नीचे है। जी जी जी। मोर की कहानी इस प्रकार से है हाँ जी। कि मोर यहाँ पर करीबन 10 साल से मेरे इस स्थान के ऊपर रहता था। नहीं, मोर तो बिल्कुल बहुतायत में है यहाँ पे। और ये भी देखिए एक सुंदरता हमारे ग्रामीण क्षेत्र की, कि जो मोर है ना, आप थोड़ा सा 5-10 किलोमीटर शहर के पास चले जाओ, एक मोर नजर नहीं आएगा। और थोड़ा सा आप हल्का सा 5-7 किलोमीटर बाहर निकल जाओ बाईपास से, हर गांव के अंदर मोर है। अच्छा, मोर है तो पहली बात तो ये समाधि कहीं नहीं मिलेगी मोर की। जी। हाँ बिल्कुल साहब। अभी मोर क्या है कि जब ये मोर हुआ तो 6-7 साल से रहा। ये मंदिरों में जाता था, घूमता था, कोई टीवी वहाँ देख के बैठ जाता था। अभी क्या हुआ कि गंगा दशहरा के दिन जी इस बालेनाथ बाबा की नींव रखी जी जी। और निर्जला 11 के दिन हाँ जी। शाम को 4 बजे इसने प्राण त्याग दिए उस गद्दी के ऊपर, जो ऊपर है मेरी गद्दी वो, हाँ जी। हाँ जी। उसके ऊपर ही मोर ने प्राण त्याग दिए। जी। अब मोर ने प्राण त्याग दिए तो मोर की समाधि कहाँ लगाए, तो प्राण त्याग दिए। हाँ जी। तो यहाँ के हमारे गुरुजी वो हम तो बैठे थे, जी। तो वो इधर ले आओ, जी यहाँ लाके इनको बिल्कुल विधि विधान जैसे देते हैं ना जी। हाँ जी। दाह संस्कार उनका नीचे कर दिया, जी इसके नीचे कर दिया जी। और वो बोली यहीं बैठेगा। जी। तो तो ये उस दिन हाँ हर एक चीज का देखिए, हर एक जो भी आप मंदिर प्रांगण में या कहीं भी आप आश्रम में या कहीं धूने में जाते हो, तो हर एक चीज का एक महत्व होता है। महत्व इसलिए इसका कि ये यहाँ बैठ गया। जी। यहाँ बैठने का महत्व ये है कि जो बालीनाथ गुरु है, हाँ जी। इसकी सवारी मोर की है। अच्छा हुक्म। मतलब अपनी गुरु का गुरु है, ये सबका गुरु है। हाँ जी। सबसे बड़ा जो बालीनाथ बाबा है जी। ये सबसे गुरु का गुरु है ये। अब इसकी सवारी देखो मोर की है। हाँ जी बिल्कुल साहब, हुक्म सही कह रहे हैं। ये देखे सब नजदीक से इनकी सवारी मोर की है, बालीनाथ महाराज की है। लेकिन वो जब वो वहाँ प्रकट हो गया अपने आप ले ली। अब देखो इधर रोड की तो इधर देख रहा है ये जी कि हाँ कब ये निकले बालीनाथ मेरी सवारी पर आए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल साहब। तो ये साक्षात हो गया ना। हर एक चीज का देखिए महत्व है। आप आए या देखें, और ये देखिए पीपल और जो नीम के पेड़ का देखिए, एक दोनों एक साथ जो लगे हुए हैं, ये भी एक सुंदरता है। नहीं सुंदरता नहीं, इसका महत्व है। जी हाँ, हम तो सुंदरता तो ही देखते हैं, मैं तो आप बताइए। कि पीपल के साथ यदि नीम हो गया लक्ष्मी का जी तो वो कल्याण है। अच्छा अच्छा, चलिए साहब ये भी देखिए। नीम पीपल के साथ यदि नीम पैदा हो गया तो लक्ष्मी पैदा हो गई, वो कल्याण है। तो ये हमारा सनातन और ये हमारा जो परंपरागत जो धार्मिक जो क्या कहते हैं तथ्य हैं, जो आपको उपलब्ध कराए गए महंत जी के द्वारा। और हर एक चीज़ का महत्व, आप आए निकले और देखिए आपने हमें समय दिया, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। कि देखो मुझे नहीं पता था, मैं तो हमेशा क्या जब निकलता हूँ तो मुझे कभी नहीं पता होता कि मुझे आगे आज कौन मिलेगा, कौन मेरी सहायता करेगा। तो शायद ये इस स्थान का ही जो है महानता है, जो मुझे ये आपका जो सानिध्य प्राप्त हो, और आपने जो मैं इतनी सारी जानकारी उपलब्ध कराई, जो कि कहीं किताब में या कहीं किसी में वीडियो में या इस प्रकार से पहले कभी नहीं दी गई है। यह जैसे ये बड़ पैदा हुआ है जी हाँ जी, ये लगाया नहीं है। अच्छा स्वतः ये बड़ पैदा हो गया। बिल्कुल साहब, ये स्वतः ही बड़ पैदा हुआ है जी। अब बड़ ये क्या हुआ, अब आप ये नहीं इधर नहीं हुआ, ये नीचे से निकला इसके। जी 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 ये है ना जी, ये बिल्कुल। हाँ नहीं मैं समझ गया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये यहाँ बड़ तो बहुत मुश्किल पैदा होते हैं जी, लेकिन यहाँ इसके नीचे से निकला है। लेकिन इसके पीछे ये बताते हैं कि जो ये वट वृक्ष है ना जी, ये इनका भुवनेश्वर का राम जी का ये वृक्ष है वट। हाँ, तो पेड़ों को भी तो बहुत सम्मान अपने संस्कृति में और इसमें दिया गया है। तो उनका है तो वो ये वट वृक्ष है। बिल्कुल बिल्कुल, इसका महत्व तो है ही सब। प्रकृति का तो महत्व है ही, धर्म के साथ में प्रकृति तो जुड़ी हुई है। जी 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 जी, ये पिताजी है, वो भुवनेश्वर है। जी जी, ये पिताजी के साथ में हो गया वट वृक्ष जी। और वो है मेरे भाई देवता है, तो उनके दोनों के जो वट वृक्ष है दोनों के साथ प्रकट हो गया। तो सर ये तो आपके जो बहुत ज़्यादा जो है, मतलब आपका जो आध्यात्मिक जुड़ाव और धर्म के प्रति जो आपकी जो है
आ सकती है, उससे मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि भाई जो प्राकृतिक रूप से जो चीज़ें स्वतः ही विकसित अपने आप हो रही हैं, और आप भी इस चीज़ को आके देख सकते हैं। प्रकृति को ग्राउंड पर दिखाएंगे। जी 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 कोई प्रत्यक्ष देखना जी, बिल्कुल आप आध्यात्मिक को जानने के लिए जी, आप प्रत्यक्ष देखिए। नहीं सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। आप प्रत्यक्ष तो हाँ। देखिए आप, मैं वही तो इतनी मैं कहता हूँ लोगों को, भाई साहब घर पे बैठ के कुछ नहीं होता है चीज़ें, आप तो प्रकृति से जुड़ें, साइकिल वगैरह लाएं, लोगों से मिले जुलें, और तभी जो हमारी जो वैभवशाली अतीत है उससे आप अवगत हो पाएंगे। ये भूमेश्वर विनायक है जी, जय भूमेश्वर विनायक महाराज की। ये देखिए साहब, चारों तरफ पूरा अध्यात्म। जी, इनके 4 गेट होते हैं, ये 4 गेट है जी, ये चारों गेट हो गए साहब, बहुत ही सुखद। और ये चौथ माता गणेश की माँ। बिल्कुल सर, पूरे साल हम तो हर एक देवता कोई बचा नहीं जो हमने मतलब जिसके हम घर में पूजा नहीं करते हैं। ये चौथ माता। जी 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 जी, जय हो चौथ मैया की। हाँ, लेकिन मैं प्रमाणित नहीं कर सकता। नहीं, वो तो क्या है, वो तो जो तथ्य है वो है। नहीं, आप हाँ। तथ्य तो है, लेकिन मैं यदि किसी को जांच के बताऊंगा कि ये चीज आप देख लो तो कौन मानेगा? अब वो तो देखो मन की भावना है, और वो तो देखो सारी चीज है भाई, वो तो मन, हर एक व्यक्ति का मन जो है वो उसके हिसाब से होता है। अब मैं मैं घूमता हूँ तो वो तो मेरे मन से मैं घूमता हूँ, तो मुझे किस चीज का लाभ हो रहा है वो तो मैं जानता हूँ ना। तो वो भगवान तो आध्यात्मिक वो हर व्यक्ति विशेष का वो तो अलग अनुभव रहता है भाई, वो क्या चीज देखता है, क्या चीज ढूंढ रहा है। भाई हम भी कुछ ना कुछ ढूंढने के लिए निकले, कुछ ना कुछ पाने के लिए निकले। गुरु गोरखनाथ जी, गोगा जी के गुरु, ये गोगा जी पीर महाराज का स्थान, बहुत ही प्यारा अनुभव। देखिए अपने आप में एक संपूर्ण स्थान है, जो कि मैंने पहली बार जो है सीकर शेखावाटी में, मेरे जो पिछले जो 600 वीडियो में लगभग डाल चुका हूँ, जिसके अंदर ये पहला एक स्थान ऐसा मुझे प्राप्त हुआ है, जिससे कि मुझे एक और आपके द्वारा जो जानकारी महेंद्र के द्वारा जो दी गई है वो भी मैं आपको उपलब्ध करा पाया। प्लस अब जिसको भी देखिए, आप वीकेंड्स पे कहीं आप घूमना चाहते हैं, बच्चों को भी आप निकालिए, दिखाइए, हमारा इतिहास दिखाइए, हमारे आध्यात्मिक जो क्षेत्र दिखाइए, ताकि उनको भी एहसास हो कि क्या हमारा अतीत था और क्या वर्तमान में हम किस दिशा में हम जाना चाह रहे हैं, क्यों दुखी हैं और क्यों हम दुखी हैं। और अगर मान लीजिए आप घूमते फिरते आप आओ ना, देखो इतना भव्य, इतनी चीज़, आप बड़े बड़े मेले, बड़े बड़े जो ये कंपनियां जो जिन्होंने बना रखे हैं आपके लिए, आपको खुश करने के लिए बहुत सारे जो इस तरह के सिस्टम्स बना रखे हैं, उससे तो मुझे बहुत ही मतलब 1000 गुना बेहतर ये चीज़ें लगती हैं कि आप निकलें और स्वतः ही आप अध्यात्म को प्राप्त करें, सुखी जीवन को प्राप्त करें और आएँ। और ये इस स्थान के लिए तो मैं स्पेशली आपको रिकमेंड करूंगा। मैन जी का मकान बिल्कुल जस्ट सामने है, निवास, तो वो आपको यथासंभव अगर फ्री होंगे तो आपको सारी जानकारी सहज उपलब्ध कराएंगे, और आपको भी अच्छा लगेगा। 100% टिकट कर लो आप जी, और 100% का आप करके उसमें से यदि 50% आध्यात्मिक तरीके से ठीक नहीं हो जाए जी, तो मैं आपको कहो अवश्य करूँ। महेंद्र का कहना है कि भाई जैसे अध्यात्म और जो आप जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति से लोग बाग जो इलाज करवाते हैं, तो महाराज श्री का कहना है कि आप आध्यात्मिक जीवन अगर रखेंगे तो आपको आपके जीवन में अव्वल तो बीमारियां आएंगी ही नहीं, और अगर आ भी जाती हैं तो उसको भी आप आध्यात्मिक तरीके से और उसको आप उससे दूर भाग सकते हैं, उसको भगा सकते हैं, ऐसा महाराज श्री का मानना है। तो सात्विक जीवन अपनाइए, मेरा भी ये कहना है। मैं तो देखिए किसी चीज़ का प्रचार प्रसार ऐसे नहीं करता, आप सात्विक जीवन रखेंगे तो आपके जीवन में भी सब कुछ सात्विक होगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल सभी, उसमें कोई संशय नहीं है। और लेकिन ये इस चीज़ की तो डॉक्टर साहब गारंटी लिखवा लो जी, यदि 100% आप कैंसर के या इसके सिर के या और किसी से ग्रसित है जी, जो कोई काबू में नहीं आ रहे जी। हैं, यदि आप 100 कर दो, यदि 50 ठीक ना हो जाए, नहीं वो तो आध्यात्मिक तरीके से बता रहा हूँ आपको। वो तो अध्यात्म, विज्ञान का तरीका है, विज्ञान से तो विज्ञान से भी होता है, विज्ञान से होगा। अध्यात्म तो क्या है कि भूख, आपकी जो भौतिक भूख है उसको तो मिटाता ही है ना। हाँ, भाई अधिकांश ज्यादातर बीमारियां भूख की तो है। वो वही है वो मिटाना जरूरी है। वो मिट जाएगी तो मिट जाएगी, सबसे अपने आप बीमारियां मिट जाएंगी। बिल्कुल सही हुक्म, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। तो जो
आपने जो लक्ष्य लिया है ना जी, आध्यात्मिक का बहुत बड़ा लक्ष्य है आपका ये। तो आपने जो आज देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत लंबा वीडियो भी हो गया है और बहुत आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में महंत श्री ने, महाराज श्री ने आपको जो है जानकारियाँ दी है उसको, और उसका जो ऐतिहासिक महत्व है, आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व है, और जो इतिहास है उस पर भी आपने बताया हमारे को बहुत सारे, जो किस किस कारण से क्या क्या चीज़, कौन सी मूर्ति और कौन सी जगह कहाँ स्थापित की गई है, उसके क्या क्या कारण हैं। तो ये सब आप उसको समझें और बिल्कुल पश्चिमी जो हमारी जो क्रियाकलाप है उनको अंधे होकर उनका अनुसरण न करें। हमारा जो धार्मिक जो इतिहास है वह भी अपने आप में इतना सम्रांत था और इतना समृद्ध है आज भी, जिसको केवल और केवल आपको समझने की ज़रूरत है, पाने की ज़रूरत है। केवल करना क्या है आपको, आप निकलिए घर से और विजिट करें, लोगों से मिलें, और यथासंभव जिस स्थान पे, जैसे आज हम परडोली बड़ी पे बैठे हैं, और जैसी जानकारी महाराज श्री ने हमारे को अपने अमूल्य समय में से निकाल के हमें दी है, उसके लिए भी आप धन्यवाद के पात्र हैं। और ऐसा इन्होंने हमें एक अनुभव दिया है कि हम बार बार यहाँ पे आएँ, ऐसा हमें कभी नहीं लगेगा कि हम यहाँ आ चुके हैं। मतलब इस तरीके का ये आपको यहाँ एक अनुभव होगा। तो आप भी निकलें, आएँ और अपने जीवन को बढ़िया बनाएं, स्वच्छ बनाएं, स्वस्थ बनाएं। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे, बाय।